पुरुषोत्तम मास महात्म 11वां अध्याय। 10 अध्याय हो गया। अब इसमें आपको द्रौपदी की पूर्व जन्म की कहानी चर्चा हो रहा है, इसे ध्यान से सुन लीजिए। यह कहानी सुनने से आपको पाप से मुक्ति मिलेगी और सुख संपदा का उन्नति बढ़ती होगा, बढ़ेगा। नारद जी कहने लगे, हे मुनि, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप है उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगा ना, और भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गई। जिनके सर्पों के आभूषण हैं, नंदी भृंगी से सेवित हैं, नंदी भृंग उनके चाकर हैं। 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महायाथो सिद्धियों और प्रकृति ही उनकी जटा मुकुट है। भाल में अर्धचंद्र है भगवान शिव की। ऐसा शिव का उद्देश्य करके वह बाला जो है ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचांगनिक तापती थी। विशाख महीना में आग चारों तरफ से लहका करके और बीच में बैठी रहती थी। इस तरह से वह कठिन तप करने लगी। मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान हो, और किसी तालाब नदी में खड़ी हो जाती थी भर गर्म पानी में, और वहीं पर तपस्या करती थी। जैसे कमल का फूल का पूरा शरीर कमल नीचे रहता है और कली उसका फूल जो है सो ऊपर रहता है, उसी तरह से द्रौपदी भी तपस्या जल में खड़े होकर करने लगी। तो उसका ऐसा उग्र तप देख करके इंद्र को महाचिंता को प्राप्त हो गए। उनको काफ़ी जलनखोरी हो गया। तपस्या कोई करता है ना, तो इंद्र को कष्ट होने लगता है। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महाऋषियों को सराहने जो ऐसी उग्र तप में प्रवृत्त हुई। ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। द्रौपदी जो थी सो पिछले जन्म में 9000 साल तक भगवान शिव की तपस्या की। अब सोच लीजिए, 9000 साल तक वो तपस्या की। उसके पहले का उसका ज़िंदगी और बाद का ज़िंदगी का आयु काफ़ी लंबी हो गया, और आज कलयुग में हम लोग 100 साल भी नहीं जी पाते हैं। चलिए ठीक है, आगे की कथा सुनिए। तो पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसको देह में प्राण आ गए हो। तपस्या में लीन इस तरह से थी कि वो मृत जैसी थी, पड़ी हुई थी, मानो कि शरीर में कोई हलचल नहीं था, लाश के जैसी थी। लेकिन भगवान शिव का दर्शन होते ही वो एकदम हृष्ट पुष्ट मोटा ताजा खूब सुंदर हो गई। उठ के खड़ा होकर आराम से बैठ गई। तब से उसका शरीर दुर्बल हो गया था। उस बाला के नम होकर के श्री शंकर को नमस्कार किया, मैंने झुक कर करके भगवान शिव को प्रणाम की, और विश्व वंदित श्री शिव का मनसोपचार पूजन किया। क्योंकि तपस्या लीन थी तो कोई पूजन सामग्री तो उसके पास थी नहीं, इसलिए मन से ही उनकी पूजा की। और सबसे उत्तम पूजा मनसा पूजा ही कहा जाता है। जब कोई साधन न हो तो ऐसी मनोकामना कीजिए कि हम भगवान शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, भगवान शिव पर दूध चढ़ा रहे हैं। इस तरह से सोचते हुए ध्यान करके भगवान शिव पर दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, सभी तरह की चीज़ चढ़ा दीजिए। पूजा इस तरह से आपका संपन्न हो गया। ना इसमें आपको नहाने की ज़रूरत है, ना कोई पूंजी पैसा लगने की ज़रूरत है, और ना कुछ इसमें खर्च होता है। आराम से कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी स्थिति में आप कर सकते हैं। और सबसे अधिक पुण्य फल देने वाला मनसा पूजा ही होता है। वही मनसा पूजा भगवान शिव को बाला पूर्व जन्म की द्रौपदी ने की। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्वी कन्या से शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हो गई, तब महाउग्र रूप तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, उसके तपस्या से खुश होकर भगवान शिव जी बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनोवांछित वर मांग, तुमको जो इच्छा है सो वर मांगो। महाआनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर के प्रसन्न हुई। शिव जी से यह वचन बोली, वह अति प्रसन्न हो गई और वह भगवान शिव से वरदान मांगी, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको पति दीजिए, मुझको पति दीजिए, मुझको पति दीजिए।
इस तरह से वह 5 बार बोल दी। तो वहाँ से कहें कि ठीक है ऐसा ही होगा, तुमने 5 बार पति की मांग की है तो तुमको 5 पति मिलेंगे। तब शिव जी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, तुझे 5 पति मिलेंगे। सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे कि श्री शिव के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुनकर बाला बोले, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है, कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली नहीं देखी सुनी गई है। मैंने पूर्व जन्म से बड़ा जिद्दी और हठी थी, और इस जन्म में द्रौपदी रूप में भी काफ़ी जिद्दी और हठी रही। तो ये पूर्व जन्म का संस्कार जो रहता है सो इस जन्म में भी दिखाई देता है। अर्थात जैसा आपका आचरण है, व्यवहार है, समझिए कि आपका पूर्व जन्म का भी देन हो सकता है। तो द्रौपदी जो पूर्व जन्म थी, दुर्वासा मुनि से भी बहस लड़ा दी। अब यहाँ भगवान शिव से भी बहस तर्क वितर्क कर रही है, वाद विवाद। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती है, लेकिन एक पुरुष को 5 पत्नियां हो सकती है, लेकिन एक स्त्री को 5 पति नहीं हो सकते। आपको ऐसा कहते शोभा नहीं देता है। ऐसा वरदान देने से आपको लज्जा आना चाहिए था, आपको ऐसा वरदान नहीं देना चाहिए था, तो शर्म की बात हो गई। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे, तुम चिंता मत करो, इस जन्म में एक ही पति होंगे, लेकिन अगला जन्म 5 पति हो जाएंगे। वहाँ तो तपोबल से योनि उत्पन्न नहीं होगी। जैसे हम मानव का जन्म होता है गर्भ से, उस तरह से तुम्हारा अगला जन्म जो होगा सो गर्भ से नहीं होगा, तुम स्वयं अग्नि कुंड से उत्पन्न होगी और सुख प्राप्त होकर के परम पद को प्राप्त होगी। मैंने एक जन्म तुम्हें और लेना होगा, कहे कि पूर्व जन्म का कुछ पाप बचा हुआ है वो सब समाप्त हो जाएगा। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया, दुर्वासा मुनि का अनादर किया और मेरा अनादर किया, बात बराबर है। यदि दुर्वासा मुनि कोप कर देते तो तुमको जलाकर भस्म कर सकते थे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया ना, तुम 2 अपराध कर चुकी है। मेरा ही स्वरूप दुर्वासा मुनि का अपमान किया और मेरे प्रिय पुरुषोत्तम के पर भी अपमान कर दिया। श्री भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिए हैं पुरुषोत्तम मास को। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता नारद आदि तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते हैं, तूने उसको भी टाल दिया और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति अवश्य होंगे, क्योंकि तुम्हारा कर्म फल है। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है, इसलिए तुमको नरक में जाना चाहिए था, क्योंकि तूने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है। लेकिन ये है कि तूने बहुत अच्छा तप किया और अच्छे कर्म कर करके तुमने नरक में जाने से बच गए। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती है। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के पुरुषोत्तम माह को भक्त हैं, उनको किसी चीज़ की धन जन की किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और इस लोक में सुख पा करके परलोक की सिद्धि प्राप्त होती है, उन्हें अच्छे लोक में चले जाते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं, यानी पुरुषोत्तम की सेवा करने से मुक्ति मिल जाती है, वैकुंठ में चले जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण में मिल जाते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ और कर्म में उतना योग्य न हो तो उसमें थोड़ा सा कमी आ जाए, लेकिन फिर भी वैकुंठ गौलोक कृष्ण लोक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूर्य कहले कि हे ऋषियों, सदा शिव का अंतर ध्यान होने से उस कन्या को चिंता हो गई। अब अगला कहानी 12वां अध्याय में होगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।